जी जी, आप सारा सामान स्टोर पे लोड करवा दीजिएगा। पेमेंट मैं रखवा कर आ गया हूँ। डोंट यू वरी, मैं हूँ या ना हूँ आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, बिजनेस के सारे मामला घर से ही तय हो रहे हैं। नहीं, वो मैं काम से गया था तो फोन आए हुए थे, वही चेक कर रहा था। लगता है तुम काफी जिम्मेदार हो। अब काम में जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है, पैसे कमाना इतना आसान तो नहीं है। ओके, अब तुम वापसी जा रहे हो क्या? यस। अच्छा, वो स्टोर पे जाने से पहले मुझे एक जगह छोड़ दोगे? किसी फ्रेंड के घर पे? नहीं, मेरी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। कुछ जरूरी सामान लेना था, किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल छोड़ दो जहाँ सब सामान मिलता हो। मैं खुद कैब करा के वापस आ जाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? परेशानी किस बात की? तुम साथ हो ना। अच्छा, मैं आप ही को बता कर आती हूँ। और हाँ, एक और बात, हम बाहर खाना साथ खाएंगे। ओके। ओके, आ रही हूँ। मुजम्मिल, वैसे आपने ये अच्छा नहीं किया। आप बगैर बताए आ गए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? उससे ज्यादा अच्छा किसे नहीं लगेगा। कब से आपकी मुंतजिर थी मैं बता नहीं सकती कि मैं किन किन हालात से गुजरी हूँ। फोन पे बार बार आपसे जिक्र किया और आप किसी न किसी वजह से नहीं आ सके। अब आगे हो ना, जितनी परेशानियां हैं उन सब का हल निकल आएगा। जरूरत नहीं है, अब सब ठीक है। आपका आना जरूरी था, आप नहीं आए, लेकिन खुदा का बहुत करम है कि सब ठीक हो गया। शुमाइला वाला मसला बहुत बड़ा था, बड़ी मुश्किल से आसिफ को फोन करके बुलाया। बहुत अजाब से गुजरी हूं मैं बता नहीं सकती। खैर, अब आ गया हूँ, जो भी बात है वो बता दो। नहीं, बस अब सब ठीक है। मैं जरा सारा को फोन कर दूं और उसे बता दूं कि अब्बू आ गए हैं, आके मिल ले। बिल्कुल बिल्कुल फोन करो उसे, बल्कि तुम रहने दो, मैं उससे फोन करता हूँ। आ गई तो वो नाराज होगी कि आप मेरी शादी में नहीं आए। मैं उससे खुद फोन करके बुलाता हूँ। ये ठीक है, खुश हो जाएगी वो। ठीक है, मैं फोन करके आता हूँ। अजरा, अब वो मैं ये कह रहा था कि खाना अच्छे से बनाना, कहीं मिर्चें ज़्यादा ना पड़ जाए उसमें। हद है सलमान, डरा दिया आपने मुझे। और मैं कभी भी मिर्ची ज्यादा नहीं डालती। जो इससे पहले हुआ उसका जिक्र ना ही करें तो बेहतर है। और आंखें बंद करके भी मिर्ची डालूंगी ना मैं, तब भी तेज नहीं होंगी। ओहो, वैसे इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता अजरा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देता हूँ मैं, और एक एक करके मसाला तुम्हारे हाथ में दूंगा, तुम खाने में डालती जाना। क्या ख्याल है, मंजूर है? वैसे अब्बू के आने के बाद से आप कुछ ज्यादा ही शौकीन नहीं हो रहे। आप मुझे अकेला छोड़ दें, चाहे यहाँ से मुझे खाना बनाना है, वरना देर हो जाएगी। सॉरी अजरा, तुम्हारी ये ख्वाहिश तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अब ये चमचा मैंने आपको बहुत जोर से मारना है। खाना खाने तक आप बेहोश रहेंगे और मेरी जान छूट जाएगी। अरे 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 रिलैक्स, तुम इतना खूंखार कब से हो गई कि बात मारने पीटने तक आ गई है? अच्छा ठीक है,
इससे पहले कि तुम खाने वाला चमचा मेरे सर पे दे मारो, मैं चलता हूँ यहाँ से। लेकिन ज़रा खाना ध्यान से अच्छा बनाना, ठीक है? अच्छा अच्छा जा रहा हूँ मैं। नया नंबर। हेलो। अब्बू आप? हाँ बेटा मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आपने मुझे कॉल की है। क्या ये आप क्या पाकिस्तान आए हैं? मैं बेटा घर आ गया हूँ। सच बताएं मुझे, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? हाँ बेटा मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा यकीन करो, मैं आ गया हूँ तभी तो तुम्हें कॉल की है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा बस जल्दी आ जाओ, ठीक है बेटा? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आप फिक्र नहीं करें, मैं मुराद को भी बता देती। जी जी ठीक है। अभी वो मैं जरा घर जा रही हूँ, मेरे अब्बू वापस आए, अभी फोन आया उनका। अच्छा मुबारक हो। लेकिन सारा तुमने कोफ्ते बना लिए? बस समझ आने वाली होगी, फिर हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। फिर मसाला भून दिया है मैंने और कोफ्ते भी तैयार कर दिए और चूल्हा बंद कर दिया था मैंने, थोड़ी कसर बाकी रह गई। रोटियां बनाने वाली प्लीज आप देख लीजिएगा। नहीं सारा, जो काम तुमने शुरू किया वो ख़त्म भी तुम ही करोगी। और कितनी देर लगती है? रोटियां भी तुमने ही बनानी है। मेरी कलाई में बहुत दर्द हो रहा है एक्चुअली। आती मुझे अब्बू ने अभी फ़ोन किया है, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको तो अंदाज़ा भी नहीं है मैं उनसे कितने सालों बाद मिल रही हूँ। हाँ हाँ, तो मैं जाने से थोड़ी रोक रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुमने रोटियां बनानी है। सारा बाहर की रोटियां मुझे पसंद नहीं है। ना ही समन खाएगी, ना मुराद और ना ही मैं। मेरी कलाई देखो मूव नहीं हो रही है। जाओ किचन में रोटियां बना लो। अभी आप क्यों नहीं समझ रही? सारा मैं सब समझ रही हूँ। देखो जो काम रह गया ना वो खत्म कर लो। रोटियां बनानी है ना तो बना लो। जो काम रह गया उसे कर लोगी तो कयामत नहीं आएगी। पहले काम खत्म कर लो। अब्बू आ गए तो वो कहीं नहीं जाएंगे। जाओ किचन में। अभी आप गलत कर रही हैं मेरे साथ। सारा मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ? जो असूल है उसी पे चलना है। औरत सबसे पहले अपने घर का काम खत्म करती है। देखो तुम्हारे अब्बू आ गए ना, वो कहीं नहीं जाएंगे। तुम जाओ किचन में और जाके रोटियां बनाओ पहले। हेलो। हाँ बख्तियार साहब। जी जी, नहीं अभी इतनी जल्दी तो मुलाकात नहीं हो सकती। हाँ हाँ, मैं हूं कुछ दिन पाकिस्तान में। ठीक है फिर मुलाकात करते हैं। ओके ओके। बख्तियार का फोन था, मिलने का कह रहा था। मैंने कहा अब तो पाकिस्तान आ गया हूँ, दावतें भी उड़ाएंगे। किस बख्तियार की बात कर रहे हैं आप? अरे वही बख्तियार जो प्रॉपर्टी डीलर है, जिसने सस्ता प्लॉट दिलवाया था और तुम्हारे नाम किया था, वही बख्तियार। पिछले दिनों उससे बात हुई थी तो बता रहा था कि हमारे प्लॉट की कीमत दुगनी हो गई है, पूरे 2 करोड़ हो गई है। 1 करोड़ में तो लिया था, अब देखो चंद सालों में कीमत कितनी बढ़ गई है। क्या हुआ ज़किया बेगम, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
कि हमारे 1 करोड़ के प्लॉट की कीमत पूरे 2 करोड़ हो गई है। जी जी बहुत खुशी हुई। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर 2 करोड़ वाली खुशी नजर नहीं आ रही। अच्छे वक्तों में ले ली जायदाद जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। अब कहाँ मिलती हैं ऐसी चीजें? आज के दौर में ऐसे सस्ते प्लॉट कहाँ मिलते हैं? जी ठीक कह रहे हैं आप। अभी मैंने सारा को फोन किया था, वो भी आ रही है, साथ बैठ के खाना खाएंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा मैं जाके अजरा को देखती हूँ, उसने खाना तैयार कर लिया होगा। ठीक है। ठीक है। अब तो आखिरी हद पार कर ली है इसने। इससे मेरी खुशियों से और इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं है। कितने सख्त दिल की है ये। जब जब मैं खुश हुई हूँ इसे मिर्चें लग जाती हैं। जानबूझकर ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती है और मुझे जिद करती है। दिल तो कर रहा खूब जली रोटियां बना कर रख के जाऊं, बड़ी आई घर की रोटियां खाने वाली। और ये समन कहाँ गायब है? दोनों नंद भाभी को बाहर के सैर सपाटों का शौक, वैसे बड़ी घरेलू बनती। अजरा बेटा सलमान कहाँ है? अम्मी शायद काम से गए हैं, मुझे बता के नहीं गए। अच्छा जब वो आए तो उसे मेरे पास भेज देना, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। अम्मी क्या हुआ है, सब खैरियत है? कहाँ खैरियत, उसने जो गलती की थी लगता है कि उसका राज खुलने वाला है। सलमान के अब्बू प्लॉट का जिक्र कर रहे थे किसी से, मुझे तो घबराहट हो रही है। वो गुस्से में सलमान से भी ज्यादा है, कम नहीं है। अम्मी आप परेशान ना हो, अभी इस बात को अपने जहन से निकाल दें। कुछ दिनों बाद आप बात कर लीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, कहीं सलमान के मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, बस इसी बात की परेशानी है। अच्छा खाना तैयार कर लिया तुमने? तो कुछ मीठा में बना लेना, सारा भी आ रही है। जी अम्मी। ठीक है, हम लोग सब साथ खाना खाएंगे। ठीक है अम्मी। ओके। समन क्या जरूरत थी इसकी? जब घर में खाना पका हुआ है तो बाहर क्यों खाया तुम लोगों ने? चलो ठीक है, अब खा ही लिया तो ओके, अल्लाह हाफिज। अभी खाना रेडी कर दिया है मैंने, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है तुम जाओ। अच्छा वो आप मुराद को बता दीजिएगा। हाँ मैं बता दूंगी मुराद को। नहीं आप ये मुराद को बुरा लगेगा, मैं उसे खुद बता दूंगी। बल्कि मैं उसे फ़ोन करती हूँ कि वो घर आकर खाना भी खा ले। सारा अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
समन और मुराद बाहर खाना खा चुके हैं। अब सारा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाना ठंडा हो गया तो फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। मैं इतनी देर से किचन में खप रही थी, आपके सख्त जुमले बर्दाश्त कर रही थी। किसके लिए कर रही थी मैं? हाँ, तो गुस्सा क्यों कर रही हो सारा? उनका दिल किया होगा तो बाहर खाना खा लिया, बस इतनी सी बात है। बात ये नहीं है आपकी, अगर इसी मूड पे घर चलना है तो फिर मुझसे क्या दुश्मनी है? और समन कब गई मुराद के साथ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सारा तुम इस बात को इशू मत बनाओ। देखो, समन को तो बाहर शॉपिंग के लिए जाना ही था। मुराद घर